तो ये तस्वीरें हैं और दो तस्वीरों के जरिए देखिए बुलंद भारत का ये बाहुबली ब्रिज, चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन हुआ और ब्रिज पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शान से तिरंगा लहराते हुए नजर आए और ये तिरंगा लहराने का मकसद साफ है कि पाकिस्तान देख लो, मुल्ला मुनीर देख लो, शहबाज शरीफ देख लो, जिस जम्मू कश्मीर पर तुम्हारी नजरें हैं वहां पर अब शान से तिरंगा लहराता था, लहराएगा और लहरा रहा है। और वो भी सबसे ऊंचे ब्रिज पर, एफिल टावर से भी ऊंचे ब्रिज पर। तीन तस्वीरों के जरिए अब देखिए चिनाब रेल ब्रिज की सौगात इस देश को मिली है, वो रेलवे ब्रिज जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। और चिनाब रेल ब्रिज पर पीएम ने जब तिरंगा लहराया वो तस्वीर देखिए और ये तस्वीर बार बार देखिए, तस्वीर देखिए और अपने आप में इस तस्वीर के जरिए न सिर्फ देशवासियों को गौरवान्वित होने का मौका इस तस्वीर के जरिए मिल रहा है और साथ ही साथ दुश्मन देश को कड़ा संदेश, सख्त संदेश। और ये तस्वीर देखिए चिनाब रेल ब्रिज का जब पीएम ने उद्घाटन किया, साथ में सीएम उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद थे और उद्घाटन के वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट, और ये मुस्कुराहट बता रही है कि दरअसल ये सपना सिर्फ देशवासियों का नहीं और ये प्रोजेक्ट पीएम मोदी के भी दिल के करीब ये प्रोजेक्ट था जिसका उद्घाटन उन्होंने किया। और उस उद्घाटन के बाद चिनाब रेलवे ब्रिज पर पीएम मोदी ने वक्त बिताया, वहां पर मौजूद लोगों से, कर्मचारियों से भी बातचीत की, 1 घंटे तक वक्त बिताया ये कहा जा रहा है। और चिनाब रेलवे ब्रिज को बहुत गौर से देखते रहे, आसपास जो उसकी बनावट है, जो शानदार इंजीनियरिंग का नमूना है ये, वो उसे निहारते रहे और कोई भी उसे निहारता रह जाएगा क्योंकि अपने आप में ये अद्भुत है। क्योंकि एफिल टावर की ऊंचाई 330 मीटर और चिनाब रेलवे ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर, आप समझिए 29 मीटर ऊंचा। और ये चिनाब रेलवे ब्रिज और अंजी ब्रिज के जरिए वो कश्मीर घाटी जो आज़ादी के 77 साल बाद भी बाकी देशों से कट जाती थी बर्फबारी के सीजन में, आप समझिए आज़ादी के इतने सालों बाद भी देश का एक हिस्सा कश्मीर जो कि मस्तक है देश का, वो देश के बाकी हिस्सों से कट जाता था बर्फबारी के सीजन में। लेकिन अब हमेशा हर वक्त 12 महीने कश्मीर घाटी जुड़ी रहेगी देश के बाकी हिस्सों से। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये जुड़ाव रेल नेटवर्क के जरिए अब से कुछ देर बाद जब वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, उसके बाद हो जाएगा। और यहां सबसे बड़ी बात है कि भूकंप का असर नहीं है, बर्फबारी के मौसम में भी ये ट्रेन चलेगी वंदे भारत के जरिए। और अनामिका सिंह काली लगातार हमें तस्वीरें दिखा रही हैं। अनामिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया है इस ऊंचे ब्रिज का और साथ ही इसे सामरिक मजबूती देने के लिए बनाया गया है। हर एक बात का ध्यान रखा गया है, भूकंप से बचने की बात हो, चाहे यहाँ पर जो ब्लास्ट प्रूफ मेटल का इस्तेमाल किया हो, अब सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट है, जो सबूत है इस बात का कि कितना बड़ा आज एक उपलब्धि भारत को मिली है और कितना खास आज का दिन हो जाता है। अनामिका, और देखिए बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पहले बता दूं मैं दर्शकों को कि जो ट्रेन है वो चल चुकी है। ट्रेन यहाँ से देखिए रवाना हो गई है और प्रधानमंत्री मोदी को देख पा रहे हैं आप, जब पीएम मोदी यहाँ से हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको ट्रेन का। और यहाँ पर पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना कर दिया है। हम उसी ट्रेन में मौजूद हैं और उस ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और पीएम मोदी के साथ मौजूद थे मनोज सिन्हा, एलजी, इसके अलावा उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। और सभी के साथ जो है यहाँ पे अब ट्रेन जो है अब रफ्तार पकड़ चुकी है, चल चुकी है। पीएम मोदी ने इसको पहले हरी झंडी दिखा के रवाना किया है। इसके बाद देखिए जो आसपास जो लोग खड़े हैं वो किस तरीके से पीएम मोदी को देखने के लिए मौजूद थे। और अब जो ट्रेन है वो स्टेशन को छोड़ती हुई आगे बढ़ रही है। पहले पीएम मोदी ने चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया, इसके बाद पीएम मोदी ने अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया और अब पीएम मोदी की ओर से यहाँ पर हाथ हिलाते हुए, हरी झंडी दिखाते हुए ट्रेन को रवाना किया गया है। चेहरे पे मुस्कुराहट, आत्मविश्वास के साथ खुशी इस बात की कि आज जम्मू की कनेक्टिविटी में मैंने एक तरीके से संजीवनी दी है, एक तरीके से संजीवनी दे करके जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर किया गया है पीएम मोदी की ओर से। एक तरीके से जो स्ट्रैटेजी थी, जो प्लान था, वो अब जाके एग्जीक्यूट हो पाया है। जब जम्मू टू श्रीनगर 2 वंदे भारत ट्रेनें जो है वो
वो यहाँ पर चल रही हैं। और ये देखिए, मैं तस्वीर दिखा दूँ एक बार फिर से आपको कि यहाँ पर जो है फिलहाल हम चूंकि आगे बढ़ गए हैं अब यहाँ पर, तो देखिए स्टेशन को अब जो है ट्रेन छोड़ चुकी है। धीरे धीरे जो बाकी चीज़ें हैं वो दिखनी बंद हो जाएंगी क्योंकि स्टेशन को ट्रेन छोड़ रही है। और अब हम आगे बढ़ रही हैं चिनाब की ओर। मैं आपको चिनाब भी दिखाऊंगी इसी ट्रेन के जरिए से, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि पीएम मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। हालांकि सिक्योरिटी के लिहाज से पीएम मोदी के हर एक मूवमेंट का जो इंफॉर्मेशन था वो थोड़ा डिले दिया गया। और जब पीएम मोदी वहां से निकले तो यहाँ पर पहुंचे और सीधे पीएम मोदी ने यहाँ पे पहुंच करके ट्रेन को झंडी दिखा दी है। और अब पीएम मोदी जाएंगे उस जगह पर जहां पर पीएम मोदी को रैली को संबोधित करना है। तो पीएम मोदी अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है पीएम मोदी का वो यही होने वाला है कि झंडी को दिखाने के बाद पीएम मोदी जनसभा करने के लिए जाएंगे। और ये देखिए, अब हम स्टेशन से बाहर निकल के, अभी ट्रेन की रफ्तार थोड़ी सी स्लो की गई है, लेकिन धीरे धीरे जो ट्रेन की रफ्तार है वो बढ़ेगी और ये ट्रेन जाएगी सीधे संगदान होते हुए श्रीनगर के लिए। लेकिन चूंकि डिस्टेंस 3.5 घंटे का है तो अभी वक्त लगेगा पहुंचने में। लेकिन उसके पहले देखिए पहाड़ियां दिखनी शुरू हो गई हैं। मैं दिखा दूं अपने कैमरा पर्सन उज्जवल से कहूंगी कि ये देखिए, इस ट्रेन की खूबसूरती यही होगी कि जो लोग जम्मू से श्रीनगर जाएंगे उन्हें इन्हीं पहाड़ियों से होते हुए, इन्हीं का दीदार करते हुए श्रीनगर जाने का मौका मिलेगा। और इन्हीं पहाड़ियों से को देखते हुए जो बाकी जो लोग होंगे, श्रद्धालु होंगे, जनता होगी, वो जाएगी। और देखिए, जम्मू से लेकर श्रीनगर तक का ये जो सफर है वो यहाँ पर बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस बीच में कई स्टेशन तो आएंगे लेकिन हर जगह रुकने वाली भी ट्रेन नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन है ये। और इसकी स्पीड ही इसकी खासियत है, इसकी स्पीड और इसकी टेक्नोलॉजी ही इसकी खासियत है। इसीलिए ये हर जगह रुकेगी नहीं। ट्रेन रवाना हो चुकी है अपने गंतव्य के लिए। गंतव्य है इसका श्रीनगर, लेकिन इसके पहले बहुत सारे स्टेशन और भी आएंगे। जब रियासी से लेकर के संगदान तक ये आगे बढ़ेगी ट्रेन और इसके बाद श्रीनगर तक जाएगी। श्रीनगर में आपको दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिलेगी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दे वो, क्योंकि आज तस्वीरें यही वाली बहुत खास हैं। और उनकी जो खास तस्वीरें हैं वो दिखा दूं मैं आपको। सामने पहाड़ होंगे, उद्गम पहाड़, और इसी के साथ साथ मैदानी इलाके भी बीच में आएंगे, टनल भी बीच में आएंगी, कई सुरंगें भी बीच में आएंगी, जिससे होते हुए ट्रेन जाएगी श्रीनगर के लिए। और यही चुनौती भी थी। अगर सड़क समतल हो, रास्ता बिल्कुल साफ हो, ठीक हो, तो रेलवे ट्रैक पे पटरियां बिछाना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं होती है, रेलवे के इंजीनियर्स कहते हैं। लेकिन जब रास्ते सकरे हो, दुर्गम पहाड़ियां हो, इसके अलावा बीच बीच में चोटियां भी हो, बीच बीच में कटीले तार भी हो, सेफ्टी के पर्पज से दिक्कतें भी हो, तो चुनौती और बढ़ जाती है। और ये देखिए, फेंसिंग दिखा रहे हैं आपको हम। यही चुनौतियां थी इस ट्रेन को चलाने को लेकर के, जहां पर बीच में कई बार ऐसी बाढ़ जैसे हालात बन जाते थे, कई बार सेफ्टी के पर्पज से काम बंद हो जाता था। लेकिन अब ऐसा मौका आया सालों के बाद, जब पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू टू श्रीनगर का जो डिस्टेंस है वो तो बहुत कम है, लेकिन इतना जो वक्त लगता है जब हफ्तों तक रास्ते बंद हो जाते हैं। न सिर्फ रास्ते बंद होते हैं बल्कि बर्फबारी के चलते आवागमन बिल्कुल बाधित हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ जो माल ढुलाई का काम है वो भी नहीं हो पाता है। ऐसे में ये ट्रेन चल जाने के बाद से जो दो ट्रेनें चलाई गई वंदे भारत, एक बात की जाए तो 2 ट्रेनें 2 दिन में चलेंगी, 6 दिन तक चलती रहेंगी। 1 दिन का सिर्फ गैप दिया गया है मेंटेनेंस के लिए। तो अनामिका सिंह तस्वीर दिखा रही है आपको, जम्मू से श्रीनगर का रास्ता तय कर रही हैं वंदे भारत ट्रेन से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए अब उन छात्रों से भी मुलाकात कर रहे हैं, उन बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं कि इस ट्रेन की सौगात से बच्चों को कैसे लाभ मिलेगा, कैसे वो खुश हैं, कैसे जम्मू कश्मीर के विकास से वो प्रसन्न हैं, साथ ही उनकी पढ़ाई कैसे चल रही है, कैसे वो खेलकूद पर भी ध्यान देते हैं, कैसे पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। आप समझिए, प्रधानमंत्री श्रमवीरों से भी मुलाकात करते हैं, अधिकारियों से भी मुलाकात करते हैं, मंत्री से भी मुलाकात, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की और अब छात्रों से भी मुलाकात कर रहे हैं। उस ट्रेन में मुलाकात, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचे, स्कूलों के कई छात्र उस दौरान मौजूद थे। और इसके पहले भी हमने देखा है बच्चों के साथ, छात्रों के साथ प्रधानमंत्री का लगाव पहले भी हम देखते रहे हैं। फिर चाहे परीक्षा पर चर्चा हो या फिर इसके पहले दिल्ली में या अलग अलग जगहों पर लोगों को सौगात देने के दौरान जो छोटे बच्चे मौजूद रहते हैं, या फिर सुमित और प्रगति 26 जनवरी के मौके पर या 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री जब बच्चों के बीच जाते हैं तो उनका प्रेम बच्चों से लगाव दिखता है। बिल्कुल, और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया गया। आपसे कुछ देर पहले जो सहयोगी अनामिका सिंह दिखा रही थी और अभी उस ट्रेन में मौजूद हैं, ये हरी झंडी दिखाया और इस तरह से ट्रेन, सजी धजी हुई ट्रेन, खूबसूरत ट्रेन रफ्तार पकड़ती हुई, और ये रफ्तार विकास की रफ्तार है, देश के विकास की रफ्तार है, जो अब
ये देश, नया भारत अब थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं, विकास के रास्ते पर ऐसे ही आगे बढ़ेगा और ऊंचा पुल, जिस तरह से ऊंचा पुल है उसी तरह से विकास का नया ऊंचा कीर्तिमान स्थापित करेगा। ये नया भारत है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये मुस्कुराहट, ये मुस्कान, एक संतोष का भाव, एक संतुष्टि का भाव, और यकीनन ये भाव इसलिए कि कश्मीर, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि कश्मीर आज भी देश का मस्तक होते हुए भी कुछ सीजन में मौसम बिगड़ता था, बर्फबारी के सीजन में देश के बाकी हिस्सों से कट जाता था, और यकीनन ये आज़ादी के बाद भी कहीं ना कहीं कचोट रहा होगा। और आज यही आत्मसंतुष्टि का भाव इसलिए पीएम मोदी के चेहरे पर है, मुस्कुराहट है, और हर देशवासी के चेहरे पर खुशी का भाव है, क्योंकि कश्मीर, अब कश्मीर से जो कन्याकुमारी हम कहते थे, सुनते थे, वो अब कश्मीर से कन्याकुमारी हो गया है जुड़ाव। अब आप कन्याकुमारी में चाहते हैं कि ट्रेन से कश्मीर तक पहुंचे, तो वो अब संभव है, वो सपना साकार हो रहा है, सामने हम देख रहे हैं तस्वीरों में। और पीएम मोदी बच्चों से बात जहां कर रहे हैं, तो ये संकेत भी कि देश का वर्तमान भी मजबूत है और देश का भविष्य भी मजबूत रहे। पीएम मोदी का यही मकसद, और भविष्य तो यही बच्चे हैं। बार बार पीएम मोदी अपनी बातों में जिक्र करते भी रहे हैं कि ये बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं और इन्हें भी मजबूत रखना। और परीक्षा पे चर्चा की बात आपने अनामिका कही, तो ये ज़रूरी है कि इन्हें मोटिवेट करना, उत्साहित रखना, और बार बार वो जब भी कोई भी मौका होता है तो इस तरह से बच्चों से संवाद ज़रूर करते हैं, श्रमवीरों से संवाद करते हैं। वो श्रमवीर जिनकी मेहनत के बिना ये संभव नहीं था कि चिनाब ब्रिज, जो आज देश का मस्तक तो कश्मीर है ही, और ये चिनाब ब्रिज एक और बड़ी उपलब्धि देशवासियों के लिए, जो एफिल टावर से भी ऊंचा ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। और अब वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखा दी है, और वंदे भारत ट्रेन उसी चिनाब रेलवे ब्रिज से कुछ देर बाद गुजरने वाली है। ज़रूर हम लोग स्टूडियो में हैं, प्रगति और अनामिका, लेकिन इसका बेहतर अनुभव अनामिका सिंह कर रही होंगी। प्रगति, और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा लहराया और साथ ही चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। कि पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी पुल का उद्घाटन हुआ। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई है, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्रिज का वादा किया गया था, जिसे पूरा किया गया। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे, और जो पूरा देश है, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। समय समय पर बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें बताती हैं कि उनका बच्चों के साथ खास लगाव रहा है, और इसलिए अलग अलग प्रोग्राम भी बच्चों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लाए जाते हैं। बच्चों से बात कर रहे हैं, उनका अनुभव पूछ रहे हैं। ये एक नई सौगात देशवासियों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और बेहद ही उत्साहित है जम्मू कश्मीर के लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, अभी 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चिनाब रेल ब्रिज की सौगात दी गई है, अंजी ब्रिज का उद्घाटन, पहले केबल ब्रिज का उद्घाटन, और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई है। वो स्पीड ट्रेन जिससे अब 3 घंटे के अंदर अपने गंतव्य तक आप पहुंच सकते हैं। जो ट्रैवल करते हैं लोग, फ्लाइट से पहले जाना पड़ता था, अब उनका और भी सफर आसान हो जाएगा।